भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंडिया में मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस होना और इंतहा दर्जे की हिंदू कौम परस्ती भी अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में रुकावट क्यों नहीं बनी। सन 2002 में भारतीय रियासत गुजरात के फसादात के बाद नरेंद्र मोदी की शनाख्त मुस्लिम मुखालिफ रहनुमा के तौर पर की गई थी। इसके बावजूद इस्लामी ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात कैसे बहाल रहे। भारतीय रियासत गुजरात में फसादात के बाद नरेंद्र मोदी को बैनुल अक़वामी सतह पर सुर्खियों में रखा गया। 2005 में जब मोदी गुजरात के वजीर आला थे तो मुस्लिम मुखालिफ की वजह से अमेरिका जैसे मुल्क ने भी उन पर यूएस इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत वीजा पाबंदी आयद कर दी थी। कई साल पाबंदी के बाद मोदी जब वजीर आजम बने तो पाबंदी हटा दी गई। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 से इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के साथ दोस्ती को मजबूत किया है। अबुधाबी और बहरीन में इंडिया के हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी 4 मरतबा यूएई का दौरा भी कर चुके हैं। मोदी ने 2016 और 2019 में सऊदी अरब का दौरा किया था। 2019 में बहरीन और 2018 में ओमान, उर्दन, फलस्तीनी इलाके और 2016 में कतर का दौरा भी कर चुके हैं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।